वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो रिसेंटली 1-2 दिन पहले जेकेएसएसबी ने जो जितने भी मेजर रिक्रूटमेंट्स थी, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी तरह से जो पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सब के लिए जेकेएसएसबी ने एक टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर आउट किया है। यानी इनकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट है टेंटेटिव वो आउट कर दी है जेकेएसएसबी की तरफ से। तो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट चल रहा है कि जो आने वाले जितने भी रिक्रूटमेंट्स है, क्या वो एप्टेक कंपनी ही कराएगा, क्या एफडब्ल्यूए का एग्ज़ाम है वो एप्टेक ही करेगा या नहीं करेगा, वीएलडब्ल्यू का यानी जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स है क्या वो एप्टेक ही कराएगा या नहीं। इसके अलावा और भी मैंने बहुत सी जगहों पर देखा कैंडिडेट्स का जो मेन और क्वेश्चन है कि जो बाकी जो एग्ज़ाम्स है, जैसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, वेटरनरी फार्मासिस्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है जो 2-2 3-3 साल पहले जिनके फॉर्म लगे हैं, इनके एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले कि क्या एप्टेक कंपनी ही आने वाले एग्ज़ाम्स कराएगी, दूसरा ये जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स है इनकी डेट कब तक आएगी, और हम बात करेंगे कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और एप्टेक का जो कोर्ट केस चल रहा है उसका क्या कुछ स्टेटस है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। फिर एंड पे हम एक और बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो जेकेपीएसआई का रिजल्ट है उसकी पॉसिबिलिटीज़ कब तक है आने की, ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। और जो भी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले 1-2 चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा। जो भी बच्चे जेकेएसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने इसी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। देखिए अब करंट अफेयर्स जैसे आप जानते हो जेकेएसएसबी का जो फोकस है वो कितना ज़्यादा शिफ्ट हो गया करंट अफेयर्स में। आपने जेकेपीएसआई में देखा, स्टेनोग्राफर में देखा, जेई सिविल, मतलब हर जगह आपने देखा करंट अफेयर्स का जो फोकस है, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जाहिर सी बात है उनमें भी बहुत से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से मैसेजेस मैंने देखी जहाँ पे करंट अफेयर्स को लेके कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। वीकली करंट अफेयर्स आपको जो 2023 के जितने भी मंथ्स का एग्ज़ाम, मतलब जैसे मार्च में अगर एग्ज़ाम होगा तो कंप्लीट तब तक आपको वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलेंगे। हर हफ्ते में एक वीडियो आएगा। उस वीडियो में हम तो पूरे जो वीक के करंट अफेयर्स होंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उनका। उसके अलावा उन न्यूज़ के रिलेटेड जो भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी, स्टैटिक चीज़ें होंगी जो हमने देखी जेकेपीएसआई एग्ज़ाम में पूछी गई जेकेएसएसबी के दौरान, तो इन चीज़ों पे भी हम शिफ्ट करेंगे करंट अफेयर्स के साथ साथ। ये बिल्कुल होंगी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ जेकेएसएसबी जो हमने देखा जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम में। तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, और एक बार देखिए किस तरह का कंटेंट आपको करंट अफेयर्स का प्रोवाइड किया जा रहा है। यू विल श्योरली लाइक टू वॉच द होल करंट अफेयर सीरीज़। हमने 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इसी तरह से जो जनवरी के जितने मंथ्स है वो हम वीकली करंट अफेयर्स की फॉर्म में कवर करेंगे, और जो बाकी पीछे के 2022 के जितने भी मंथ्स बचेंगे वो हम मंथली बेसिस पे कवर करेंगे। यानी हर मंथ का एक वीडियो आएगा अराउंड 1 आवर का, वो भी कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल इस चैनल पे डिपेंड कर सकते हो। आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक चीज़ें और फैक्चुअल चीज़ें भी याद कराई जाएंगी। आप पहले डेमो के तौर पर 1-2 वीडियोज़ देख लीजिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। इसके अलावा ये थी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो चलते हैं, आप देखते हैं जो आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं कि एग्ज़ाम क्या एप्टेक ही कराएगी, क्या कुछ, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए ये मेन टॉपिक कि क्या एग्ज़ाम्स आने वाला एप्टेक ही करेगा या नहीं, ये सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बोलूँगा। अगर एप्टेक लेगी ठीक है, नहीं लेगी दूसरी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल आपको क्या करना है इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी आज के डेट में आपको क्या करना है। फ़िलहाल आपको जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है ना, इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। बाकी कुछ भी मत देखिए। आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि मार्च में हमारा एफडब्ल्यूए का एग्ज़ाम है, इसी तरह मार्च एंडिंग में हमारा पटवारी का एग्ज़ाम है, इसी तरह से अप्रैल के स्टार्टिंग में या दूसरे या तीसरे वीक में जब भी टेंटेटिव कैलेंडर में लिखा है तब हमारा वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है। बस आप ये मान के चलिए और इसी तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कभी न कभी ये चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी, टाइम लगेगा, करप्शन है,
है, जो भी है केसेस है, कोर्ट के पास केसेस है, ये सब चीज़ें हैं, एक न एक दिन ठीक होंगी, खाली टाइम लगेगा। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए, जितना आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो करो, क्योंकि अगर इधर उधर की बातें सुनोगे तो आप भी अपने जो पाथ है, जो राइट स्ट्रैटेजी, राइट पाथ पे पहुँचते पहुँचते आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करके आप यहाँ पे आए हो, तो वो आप कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटक जाओगे। तो ऐसा ना हो। देखिए केस अभी जो भी चल रहा है JK-SSB के रिलेटेड या एपटेक के रिलेटेड, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो हमारे कैंडिडेट्स के फेवर में होगा। सबसे पहले आप बिना सोचे दूसरों की बातों में मत आए कि क्या कोर्ट केस है, क्या चीज़ें, एग्ज़ाम क्या होगा। सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम कैलेंडर अगर इशू हुआ तो हमें 100% इस पर रिलीव करना चाहिए और हमें मान के चलना चाहिए कि स्ट्रिक्टली जो JK-SSB है वो एग्ज़ाम कराएगी अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर। रही बात एपटेक की, एपटेक का जो केस चल रहा है इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक, अब अगर केस इसके फेवर में आया तो एग्ज़ाम से कंटिन्यू करेगा और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एपटेक के फेवर में केस आए और एग्ज़ाम कंटिन्यू ही एपटेक कराए और मार्च फेब से ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू कर देगी एपटेक कंपनी। मतलब JK-SSB कराएगी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है वो प्रोवाइड कौन करता है? कंपनी ही करता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, अब अगर JK-SSB ने एग्ज़ाम कैलेंडर आउट किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो उनकी कंपनी है जिनको हायर किया है उनसे नहीं बोला होगा कि किस तरह से हम एग्ज़ाम कैलेंडर इशू करेंगे। जाहिर सी बात है, JK-SSB और एपटेक का ये कॉपरेशन है, कॉपरेशन से ही एग्ज़ाम कैलेंडर आया है। तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इनको लग रहा है कि हम कंटिन्यू करेंगे आगे एपटेक कंपनी के साथ ही JK-SSB को, तभी उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर इशू किया। अब अगर इनको ऐसा कुछ लगता कि एपटेक एग्ज़ाम आगे नहीं कराएगी तो ये एग्ज़ाम कैलेंडर बिल्कुल भी इशू नहीं करते। ये बात आप सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए। बिल्कुल भी अपना जो आपको फोकस है, जो अपना टारगेट है, उसको कंटिन्यू अचीव करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल भी अपने जो पाथ है, जो राइट पाथ है आपका, उससे बिल्कुल भटकिए मत, क्योंकि एक बार आप इससे अलग हो गए तो फिर आपको और 5-10 साल लग जाएंगे वहाँ आते आते और तब तक आपकी उम्र चले जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे आप सबसे पहले फोकस करो। बाद में सेकेंडरी चीज़ें हैं कि केस कहाँ पहुंचा, एपटेक का क्या मामला है, ये सब चीज़ें अलग हैं। हाँ, करप्शन अगर है, कोई गलत चीज़ चल रही है, वो जाहिर सी बात है एक कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है, वो चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको एक ही बात मैं बोलूँगा कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको 100% मान के चलिए कि एग्ज़ाम उसी टाइम पे होगा और प्रेपरेशन अपनी उसी हिसाब से कीजिए। माइंड को इधर उधर की चीज़ों में मत उलझाए, नुकसान एंड पे आपका ही होगा। कोई आपको, देखिए, एक न एक दिन मैंने आपको पहले ही भी बोला था, JK-PSI का एग्ज़ाम था या कोई भी एग्ज़ाम था, मैंने आपको बोला था एक न एक दिन ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी और वहाँ पे वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं। रोड्स पे जाने से आज कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर केस कोर्ट में चल रहा है तो कुछ न कुछ वहाँ पे चीज़ें होंगी। तो सिंपल सी बात यह है कि आप एग्ज़ाम कैलेंडर को स्ट्रिक्टली फॉलो करो और अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करो। करंट अफेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स का सीरीज़ पूरा मैं यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा जो रीजनिंग है वो भी हमने इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया है। इसके अलावा GS के अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उनका MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट किया। तो बहुत सा मटीरियल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अब रही दूसरी पॉसिबिलिटी एपटेक के रिलेटेड। देखिए, एपटेक का 2 फेब को केस है। अब अगर ये केस इनके फेवर में आया तो कंटिन्यू एग्ज़ाम्स होंगे और तब तो 100% 7 फेब से जो टेंटेटिव कैलेंडर एग्ज़ाम की है वहाँ से एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर एपटेक के अगेंस्ट आया डिसीजन, जिसके कि बहुत कम चांसेस है, मेरी आप मान लीजिए बहुत कम चांसेस है कि एपटेक के अगेंस्ट डिसीजन आए। अब अगर आता है अगेंस्ट, तब हम मान के चल सकते हैं कुछ डिले होगा एग्ज़ाम में, लेकिन अभी हम ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखेंगे कि एग्ज़ाम डिले होगा। तब अचानक से अगर एग्ज़ाम आ जाएगा, क्या करोगे? तब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, कन्फ्यूजन होगा और बाकी कुछ भी नहीं होगा। हाँ, फ़िलहाल के लिए आप क्या करो, बिल्कुल बस एग्ज़ाम कैलेंडर को स्ट्रिक्टली फॉलो करो और कोशिश करो मार्च फेब जब भी आपका एग्ज़ाम है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर, तब तक अपने प्रेपरेशन को 100% परफेक्ट बना दो।
तो देखिए ये सब चीज़ें, ये केसेस सारे कहाँ पे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है। हमें उससे पूरी उम्मीद है कि वो कोई अच्छा डिसीजन देगा। तब तक इट इज़ बेटर टू कंसंट्रेट ऑन योर प्रिपरेशन। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलूँगा, ये मुझे पहले ही बोलनी चाहिए थी कि नॉलेज इज़ पावर। आप हर दिन नॉलेज को एक्योर करते रहिए। एग्ज़ाम आपका नहीं भी है फिर भी नॉलेज को एक्योर करते रहिए। आप बोलोगे हमें इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, ये चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन है, तो हम नॉलेज का क्या करेंगे? आप हर दिन वैल्यू एडिशन कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट इस नॉलेज से मिलेगा ना, आप खुद भी नहीं सोच पाओगे। क्योंकि देखिए जॉब ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जॉब ज़रूरी नहीं है, लेकिन जॉब से भी ज़रूरी है यहाँ पे नॉलेज। अगर आपने नॉलेज एक्योर कर ली ना, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो कंटिन्यू प्रिपरेशन कीजिए जॉब के लिए भी। साथ साथ अगर आपको लग रहा है एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होंगे, तो आप नॉलेज को दिमाग में रख के प्रिपरेशन कीजिए, और एक दिन आप ऐसे बारूद गोला बनेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी काम, कोई भी चीज़ हो आप इज़िली कर पाओगे। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ उसके रिज़ल्ट्स के बारे में। देखिए अगर आंसर की आ गई, CBT में मेन चीज़ होती है जो आंसर की होती है, वहाँ तक ही ज़्यादातर काम होता है। फिर उसके बाद बच्चों को सीरियल वाइज, यानी जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं वो जैन के एंडिंग तक हो जाएगा। JKPSI का जितना भी रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और जो इसकी हियरिंग है एपटेक की, वो है अराउंड, जी हाँ, वो है 30 जैन को। अगर 30 जैन को फाइनल डिसीजन आ जाता है और एपटेक के फेवर में आता है डिसीजन, तो मान के चलिए कि Feb 10 तक आपका जो JKPSI का रिज़ल्ट है वो आउट हो जाएगा, और 1 महीने के अंदर अंदर आपको फिज़िकल के लिए कॉल आ जाएगी। तब आपको टाइम नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही भी बोला, जिसके भी 80+ मार्क्स बन रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, वो भागना शुरू कर दे, वो फिज़िकल के लिए रनिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तब आप फिर से अगेन कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि अब तो 15 ही दिन रहे। फिर आ जाते हैं सारे स्टूडेंट्स रोड्स पे, वहाँ पे बोलते हैं कि हमें डेट ऊपर की जाए, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए जिसके भी 80+ है वो एक काम कीजिए, फिज़िकल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो भी बच्चे बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो एग्ज़ाम कैलेंडर है स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो, इधर उधर की बातों को बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि दिन आपके ज़ाया हो रहे, किसी का कुछ नहीं होगा। जब कल बच्चे जॉब लेंगे ना, अगर आप लोग थोड़े से भी रास्ते से भटक गए तो आप कल फिर पछताओगे। उन लोगों का जिनसे आप भटक रहे हो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे आप पूरा रिलाई कर सकते हो इसी यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।